नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। एक तरफ केंद्र में एनडीए की सरकार तो बन चुकी है, लेकिन कई सारे प्रदेशों में इस समय हालत बेकार दिखाई दे रहे हैं। बात आज करेंगे महाराष्ट्र की। दरअसल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की पार्टी 7 सांसद चुनकर एनडीए की झोली में डाल देती है, लेकिन यहाँ पर क्या देखा जाता है, एकनाथ शिंदे में के जो पार्टी है उनमें किसी को बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं दी जाती है। वहीं देखा जाए तो यहाँ पर चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है। अनुप्रिया पटेल जो एक सीट जीत कर आई हैं, उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है। ऐसे अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि अब महाराष्ट्र में जो आने वाले समय विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो कि अक्टूबर में होने की संभावना है, ऐसे में क्या अब एकनाथ शिंदे यहाँ पर बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे या अलग चुनाव लड़ते नजर आएंगे, और इसमें केंद्र पर कितना प्रभाव इसका पड़ता दिखाई देगा? कुछ सवाल होंगे, हमारे सहयोगी सिराज से बातचीत करेंगे। सिराज, यहाँ पर क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है देखिए नाराज जरूर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह मोदी जी का हुआ, उसमें भी वो आए थे, लेकिन उसके बाद जब वो महाराष्ट्र पहुंचे तो सुर बदलने लगे। क्या यहाँ पर बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे या अलग चुनाव लड़ते दिखाई देंगे विधानसभा का? जी देखिए, इस वक्त जो परिस्थितियां हैं वो लोकसभा चुनाव के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र जैसे राज्य में खासतौर पर बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के असमंजस की स्थिति पूरे के पूरे एनडीए खेमे में दिखी, जाहिर सी बात है कि 7 सीटों पर एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है वो चुनाव जीती है। और ऐसे में उनकी मांग है कि कम से कम जो है वो 2 जो मंत्री पद है वो देने चाहिए, जैसे कि नीतीश कुमार को लेकर के एनडीए खेमे में फैसले हुए हैं। तो इसको लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि नाराजगी एकनाथ शिंदे और कहें कि अजीत पवार गुट में भी देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो अब विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि एकनाथ शिंदे जो है वो दरकिनार कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को और अकेले या फिर किसी और सहयोगी दल के साथ वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और जाहिर सी बात है इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी की जो परिस्थिति है महाराष्ट्र जैसे राज्य में वहां पर बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि इन सहयोगी दलों की बदौलत जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को जो है उद्धव गुट से आगे अलग किया गया, उसके बाद से अजीत पवार को अलग किया गया, तो कहीं ना कहीं पार्टी तोड़कर जिस तरीके से सरकार में आई भारतीय जनता पार्टी, अब वही सहयोगी दल उन्हें आंख दिखाने लगे हैं। और जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है और आने वाले समय में बगावती सुर हमें देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर बगावती सुर जो है देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर शरद पवार और जो यहाँ पर उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। विधानसभा चुनाव वो लोग एक साथ लड़ने वाले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। यहाँ पर जो शिंदे हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बीजेपी का ही साथ लेंगे या फिर अलग दिखाई देंगे? आशुति, क्या कहेंगे इस पर आप? क्योंकि बीजेपी ने केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है, लेकिन अगर यहाँ पर एकनाथ शिंदे को विधानसभा चुनाव जीतना है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जरूरत पड़ेगी। तो क्या विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो केंद्र में गठबंधन हुआ था उससे अलग नहीं होंगे या फिर अलग होते दिखाई देंगे और अकेले चुनाव लड़ते? देखिए, जिस हिसाब से आप देखें महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं एनडीए ने जिस हिसाब से एकनाथ शिंदे के सांसदों को कहीं ना कहीं मंत्री पद नहीं दिया, उसके बाद से नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, विरोध जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वो भले ही आप देखिए जब मंत्रालय कहीं ना कहीं बट रहा था तब वो आए भी थे, एकनाथ शिंदे मौजूद भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो मौजूदगी उनकी थी उस समय भी उनके चेहरे पर एक नाखुशी साफ तौर पर, आप देखिए वो साफ जो तस्वीरें तमाम वायरल हुई हैं तनुज, उसमें नाखुशी साफ तौर पर उनके चेहरे पर देखने को मिल रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में आकर क्या रणनीति अपनाई और किस प्रकार से रणनीति के तौर पर भी क्यों वहां से किसी भी उनके सांसद को मंत्रालय पद नहीं सौंपा गया, ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं देखिए सवाल खड़ा होता है। और भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रदर्शन आप देखें महाराष्ट्र में कोई खास अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं है। तो अगर एकनाथ शिंदे का जो कहीं ना कहीं उनका जो रुख है वो मुख्यमंत्री पद पर है, अगर उनका रुख कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की ओर बढ़ता भी है, बदलता भी है विधानसभा चुनाव के लिए, तो आप देखिए कहीं ना कहीं एमवीए की जीत के लिए कहीं ना कहीं बड़ा एक दाव है, जिस दाव के चलते वो कहीं ना कहीं अभी भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का प्रयास कर रहे हैं। सुर उनके बदल रहे हैं, बयान उनके बदल रहे हैं। तो अब देखिए कहीं ना कहीं दिलचस्प है ये देखना कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा है उससे कितना बड़ा झटका विधानसभा चुनाव में लगता नजर आएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में अगर देखिए चुनाव जीतना है, सरकार बनानी है, तो शिंदे का साथ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे को तो देखिए पहले ही नाराज कर चुके हैं और कहीं ना कहीं केंद्र में जिम्मेदारी ना देकर उनके जो सांसद चुनकर पहुंचे, और देखिए जिम्मेदारी देनी भी चाहिए थी। 7 सांसद चुनकर पहुंचते हैं। यहाँ पर अनुप्रिया पटेल एक सीट पर जीत दर्ज करती है उनकी पार्टी, उसके बावजूद भी उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है। अगला सवाल मेरे सहयोगी अबरार से लेंगे। अबरार, क्या स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है? महाराष्ट्र के अंदर बिल्कुल समय बदलते दिखाई, सत्ता पलटती दिखाई दे रही है मेरे लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने वाले हैं, संभावना है अक्टूबर में होने की। ऐसे में उद्धव ठाकरे जो हो और शरद पवार जो है एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। कितनी मुश्किलें यहाँ पर एकनाथ शिंदे के लिए खड़ी होंगी या फिर इन्हीं लोगों के साथ रुक करते दिखाई देंगे एकनाथ शिंदे?
देखिए, एकनाथ शिंदे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इतनी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट उनको इसलिए भी कर रही है क्योंकि विधानसभा में उनको जो आप कह सकते हैं जिस तरीके की बहुमत हासिल है ख़ासतौर पर भाजपा की वजह से, और वो जो मुख्यमंत्री बनाए गए वो भाजपा की बदौलत बनाए। भले ही उस समय ऐसी परिस्थिति थी और 40 जो है विधायकों के साथ वो बगावत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी आनन फानन में उन्हें मुख्यमंत्री बना देती है। हालांकि उस समय भी ख़ास तौर पर अगर देखा जाए, अगर उस समय की हम चर्चा कर रहे हैं तो जिस ढंग से देवेंद्र फडणवीस को लेकर लगातार हम लोग भी चर्चा कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एकनाथ शिंदे को बना दिया गया। तो ये बिल्कुल तयशुदा बात थी कि इस बार जो है उन्हें मंत्रालय में जगह नहीं मिलने वाली है चूँकि महाराष्ट्र में वो मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अब भी वहाँ पर एक बड़ी ताकत ज़रूर है। एकनाथ शिंदे ने अब लोकसभा चुनाव में 7 सीटें जीत करके अपनी ताकत को ज़रूर जो है एक तरीके से दर्शाया है। हालांकि इसको लेकर के भी चर्चा यही है कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन की वजह से जो है उनको इतनी सीटें आ गई। अभी भी कांग्रेस पार्टी और पूरा का पूरा जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है वो अभी मजबूत स्थिति में है। और अभी जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम चर्चा करें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी दिनों पहले इसलिए भी की गई है ताकि जनता के बीच एक तरीके का माहौल जो है वो तैयार किया जा सके। और अगर एकनाथ शिंदे को एनडीए सरकार में उस तरीके से उनकी भूमिका सुनिश्चित नहीं की गई है तो जाहिर सी बात है कि वो एक नए विकल्प के बारे में ज़रूर सोचेंगे और हो सकता है कि वो फिर से एक बार अपने पूरे के पूरे गुट को लेकर के जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट में शामिल हो जाए। बिल्कुल इस तरीके की अबरार यहाँ पर जताई जा रही है। यहाँ पर देखा जाए तो केंद्र में बीजेपी पार्टी ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया एकनाथ शिंदे के साथ। क्या विधानसभा चुनाव में अगर सरकार बन भी जाती है तो क्या एकनाथ शिंदे कॉम्प्रोमाइज करेंगे? देखिए, विधानसभा में अब जो है इस बार दरअसल एकनाथ शिंदे के राजनीतिक अस्तित्व का ही पूरा का पूरा खेल है। चूँकि इस बार अगर उनके गुट को उतनी सीटें नहीं मिलती, यानी कि शिवसेना जो तीर का निशान है उनको मिला था, उनके अगर पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें नहीं मिल पाती और अगर वो सबसे बड़ी पार्टी बन करके नहीं उभर पाते हैं तो फिर उनका मुख्यमंत्री बन पाना बिल्कुल असंभव सी बात है। चूँकि देखिए, देवेंद्र फडणवीस लगातार नाराज़ चल रहे हैं चूँकि वो 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा जोखिम उठाया था और एकनाथ शिंदे को जो है मुख्यमंत्री बना दिया था। उस समय जो है देवेंद्र फडणवीस नाराज़ चल रहे थे, उन्हें हालांकि उप मुख्यमंत्री पद जो है ज़रूर सौंपा गया था। लेकिन इस बार जो विधानसभा के चुनाव होंगे, दरअसल इसमें एकनाथ शिंदे की असल जो है परीक्षा होनी है। और अगर उनका गुट फिर से एक बार जितनी सीटें अभी इस समय उनके पास है, 40 जो विधानसभा की सीटें उनके पास, अगर उससे जो है करीब आप कह सकते हैं कि सीटें नहीं आ पाती है उससे उसके जितना या फिर उसके करीब, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नेगोशिएशन की स्थिति में नहीं आएगी कि उन्हें जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए। चूँकि इस बार भाजपा ने सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जो है वो महाराष्ट्र में ही किया था। और आपको एक बड़ी बात याद रखने की ज़रूरत है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र में है और इस वजह से ही बीजेपी लगातार शिवसेना को तोड़ने का काम कर रही थी, एनसीपी को तोड़ने का काम कर रही थी। उसके बावजूद भी उन्हें जो है वहाँ पर सबसे बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी है। तो अब देखना होगा कि कल के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे इसका जो है किस तरीके से हल निकाल पाते हैं और ख़ासतौर पर एकनाथ शिंदे जो नाराज़ चल रहे हैं उनको किस ढंग से मनाया जाता है। हालांकि उस समय मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा जो है नाराज़गी का खेल चल रहा था क्योंकि कई ऐसे बागी गुट के विधायक थे जो मंत्री पद की उम्मीद रखते थे। जो उद्धव ठाकरे की सरकार जब चल रही थी उस समय वो मंत्री थे, लेकिन इस नई सरकार में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव के बाद ये चाह रहे थे कि उन चेहरों को जो है कम से कम केंद्र में कोई ना कोई मंत्रालय जो है वो मिल जाना चाहिए था। लेकिन भाजपा ने उन तमाम जो है मंशाओं पर पानी फेर दिया है। अब देखिए कि महाराष्ट्र में जो है इस बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो महाविकास अघाड़ी ने किया है, इसके बाद भाजपा का क्या रद्द-ए-अमल होता है, भाजपा इसका पलटवार कैसे करती है और एनडीए खेमा क्या लोकसभा की तरह ही विधानसभा में ही जो है चारों खाने चित हो जाएगा या फिर कहीं ना कहीं रणनीति में बदलाव कर जो है बड़ी जीत जो है दर्ज करने की कोशिश करेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए अब चुनाव का समय आ रहा है महाराष्ट्र में, तो जो दल बदली वाला खेल है वो तो देखिए चलेगा ही, क्योंकि चर्चा ये भी हुई थी कि उद्धव ठाकरे जो है वो एनडीए का साथ दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब उद्धव ठाकरे जो है शरद पवार के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र का लड़ने वाले हैं। आपको क्या कुछ लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।